डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में इन दिनों हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। जनता और स्थानीय सरकार के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवाद ने अब एक बड़े जन आंदोलन का रूप ले लिया है। पब्लिक एक्शन कमेटी के नेतृत्व में 29 सितंबर से शुरू हुई अनिश्चितकालीन हड़ताल ने पूरे इलाके को अस्त व्यस्त कर दिया है। सोमवार सुबह से इसका व्यापक असर देखने को मिला, जब स्कूल, कॉलेज, बाजार और दफ्तर पूरी तरह बंद हो गए। इस हड़ताल की वजह से पूरे पीओके में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। हालात को काबू में रखने के लिए सड़कों पर बड़ी संख्या में सैन्य बलों की तैनाती की गई है। स्थानीय प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है, लेकिन जनता का गुस्सा थमता नजर नहीं आ रहा। इस विरोध आंदोलन की कमान पब्लिक एक्शन कमेटी के हाथों में है। 25 सितंबर को इस कमेटी ने सरकार के साथ एक अहम बैठक की थी, जिसमें 38 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया। इस बैठक में कमेटी ने साफ शब्दों में कहा था कि पीओके की स्थानीय सरकार की शक्तियों में कटौती की जाए और वीआईपी संस्कृति को समाप्त किया जाए। इसके अलावा आटे की बढ़ती कीमतों को लेकर भी व्यापक असंतोष जताया गया। हड़ताल की शुरुआत आटे की कीमतों से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे यह आंदोलन भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, भत्तों और जल संसाधनों से जुड़ी रॉयल्टी जैसे मुद्दों को लेकर एक बड़े विद्रोह में तब्दील हो गया। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि उन्हें लगातार शोषण का शिकार बनाया जा रहा है और अब वे चुप नहीं बैठेंगे। पब्लिक एक्शन कमेटी और कश्मीर संयुक्त नागरिक कमेटी ने मिलकर सरकार के सामने 38 मांगे रखी। इनमें प्रमुख मांगे निम्नलिखित हैं। प्रवासियों के लिए आरक्षित विधानसभा की 12 सीटों को समाप्त किया जाए। वीआईपी संस्कृति और सरकारी अधिकारियों के विशेष भत्तों को खत्म किया जाए। आटे की कीमतों को नियंत्रण में लाया जाए और राशन वितरण की पारदर्शी व्यवस्था की जाए। जल विद्युत परियोजनाओं से मिलने वाली रॉयल्टी को स्थानीय जनता को दिया जाए। स्थानीय कर्मचारियों को समान वेतन और भत्ते दिए जाए। इनमें से जल विद्युत परियोजनाओं से संबंधित मांग पर लोगों का कहना है कि पीओके में बनने वाली बिजली का लाभ केवल पाकिस्तान की सरकार उठा रही है, जबकि यहाँ की जनता बिजली कटौती और महंगी दरों का शिकार हो रही है। ये एक तरह का आर्थिक अन्याय है। सरकार ने इन मांगों पर अब तक कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया है। उल्टा उसने इन मांगों को पूरा करने में असमर्थता जताई है। ऐसे के चलते लोगों में नाराजगी और बढ़ गई है। स्थिति को संभालने के लिए पाकिस्तान सरकार ने इस्लामाबाद से 3000 जवानों की तैनाती मुजफ्फराबाद में कर दी है। गौर करने वाली बात यह है कि पीओके में जो स्थानीय सुरक्षा बल पहले से तैनात थे, वे भी सरकार की नीतियों से नाराज चल रहे हैं। इन जवानों की भी मांग है कि उन्हें बाकी प्रांतों के बराबर वेतन और भत्ते दिए जाए। ऐसे में सरकार को बाहरी बलों पर निर्भर होना पड़ा है। इन जन आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं शौकत अली मीर। उन्होंने अपने हालिया भाषण में सरकार पर करारा हमला बोला। मीर ने कहा कि पाकिस्तान की सरकार ने पीओके की जनता को जानबूझकर विकास से वंचित रखा है। उन्होंने भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को इस संकट की घड़ी की जड़ बताया। मीर का यह भी कहना है कि अब वक्त आ गया है कि पीओके की जनता अपने हक के लिए निर्णायक लड़ाई लड़े। उनका आरोप है कि सरकार केवल चुनिंदा लोगों को लाभ पहुंचा रही है और आम जनता को नजरअंदाज किया जा रहा है। सरकार ने विरोध को दबाने के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवा पर बैन लगा दिया है। इसका असर ये हुआ कि लोग एक दूसरे से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं और अफवाहों का बाजार गर्म है। पूरे पीओके में जनजीवन लगभग ठप हो गया है। बाजार बंद है, सार्वजनिक परिवहन ठप है और स्कूल कॉलेज में ताले लटके हैं। हड़ताल और बंद के चलते स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ा है। छोटे व्यापारी और दिहाड़ी मजदूर सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जनता का कहना है कि वे तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।